आज सेट की वीडियो में हम सेट की डेफिनेशन, उसके क्या फॉर्म होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सेट से अब समझते क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो कलेक्शन है हम उससे कंस्ट्रेंटेड नहीं है कि वो कलेक्शन ही रहेगा, वो ग्रुप क्लास भी हो सकता है। ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में हम भेदभाव करते हैं, मैथ्स में सब एक बराबर है। ओके, सो वी कैन राइट इट एज collection of objects. What? Collection of objects is what? Set. Okay. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉमन हाउस होल्ड में जो मोबाइल फोन से अवेलेबल होते हैं, जैसे कि MI, OnePlus और नोकिया, हमारा हथौड़ा। तो अगर हम इसको सेट मानते हैं, हाँ हम इसको सेट मानते हैं। अब अगर किसी के घर में दो दो हथौड़े होंगे, दो दो नोकिया होंगे, तो हमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सेट इनवैलिड हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर फर्स्ट रूल। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि नो एलिमेंट इज रिपीटेड। ओके, नो एलिमेंट इज रिपीटेड, मतलब इस इनवैलिड सेट को वैलिड बनाने के लिए हमें नोकिया को हटाना पड़ेगा। नोकिया को नहीं, सेकंड नोकिया को, पहला नोकिया तो बढ़िया है। अब ये एक वैलिड सेट बन चुका है। अब हमारे पास एक और रूल है जो कि कहता है कि हम क्या करें कि नो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब आप बोलोगे कि यार आपने डेफिनेशन में लिखा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट। हमारे मैथ्स में कोई भेदभाव नहीं है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और एंटिटी हम सबको एक मान के चलते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा होता है, मैथ्स में नहीं करते। हमारा जो सेकंड रूल था, नो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ओके, नो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या? MI, OnePlus, नोकिया। अगर नोकिया को पहले लिख दें, MI को लास्ट में लिख दें, तो कोई डिफरेंस होगा सेट में? नहीं होगा। ओके, बात क्लियर है? हाँ क्लियर होगी। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब हमारा जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेशन क्या वैलिड है? क्या वैलिड है? नहीं, वो वैलिड नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक है मोबाइल फोन। इस सेट में क्या है कैरेक्टरिस्टिक? मोबाइल फोन। बट इफ आई एम स्पेसिफाइंग समथिंग मोर, दैट मीन्स आई एम वेल डिफाइनिंग इट। एंड इफ आई से कि हमारे पूरे मोहल्ले में जितने भी फ़ोन्स होंगे, तो हमें क्या पता किसके पास कितने फ़ोन हैं? तो इसलिए यहाँ पे वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, तभी हम सेट बना पाएंगे। अगर पूरे मोहल्ले या पूरी कॉलोनी के बारे में बात कर ली कि कितने फ़ोन्स हैं, तो हम फिर सेट बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। ओके, तभी हमारा सेट बन पाएगा। अब सेट का एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है हमारे इवन नेचुरल नंबर्स का, जो कि 7 से छोटे होंगे। तो इसमें हमारा आ जाएगा 2, 4 और 6, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और इसके बाद आता है 8 जो कि 7 से बड़ा है, तो वो इस सेट में नहीं आएगा। तो ये सेट क्या है? अब इस एक सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट से। यहाँ पे हम ए ले लेंगे, और अगर हम किसी सेट में अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो सेट होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, सेट के एलिमेंट्स होंगे, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के होंगे, मतलब A, B और C। ओके, अब हम देखेंगे इसमें फॉर्म, सेट के फॉर्म्स ऑफ सेट। ओके, हमारे पास पहला फॉर्म है जो कि आपने अभी देख लिया, रिवील हो चुका है, वो है रूस्टर फॉर्म। ओके, रूस्टर फॉर्म क्या है? यही है। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमा से सेपरेट कर देते हैं एलिमेंट्स को। ओके, फिर सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे अभी हम देख चुके हैं ना, ये एग्जांपल देखा, MI, OnePlus, नोकिया सेपरेटेड बाय कॉमा, यहाँ पे 2, 4, 6 सेपरेटेड बाय कॉमा, ABC सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अभी हमने रोस्टर फॉर्म देखा। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में कुछ नहीं होता है, हम जो हमारा ये होता है कैरेक्टरिस्टिक सेट का, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो सेट A है, दैट इज हमारे घर में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो है MI, OnePlus, नोकिया हमारे घर में मौजूद है, तो हम इसी को डिनोट कर देंगे। तो A को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं
x जो कि एक रैंडम हाइपोथेटिकल एलिमेंट है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो x क्या है हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि वो हमारे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है इन आर हाउस। ओके, अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था बी, उसको हम लिख सकते हैं। अब ये x था, ये y है, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कुछ कंस्टेंटेड नहीं है। तो जो सेट b था जिसका रोस्टर फॉर्म है a b c, उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये हो जाएगा इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेट ए की, जो कि ए मतलब ए हमने यहाँ पे ले लिया तो हम इसको सी कर देंगे। तो जो सेट सी है उसका सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम ले लेते हैं कोई भी एक रैंडम एलिमेंट z, जिससे हम डिनोट कर रहे हैं। तो z क्या है, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 है, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और z जो है वो 7 से छोटा होगा, तो हमारे ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा C का। लास्ट टॉपिक हमने देखा था सेट्स में हमने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कुछ रिलेटेड टर्म्स देखे थे जो आपको पता होना चाहिए, आगे काम आएंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास 6 टाइप्स हैं सेट के, जिसमें हम इनका डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इनके भी कुछ रिलेटेड टर्म्स देखने वाले हैं। सिंगलटन सेट के सेट को कहेंगे, सिंगलटन सेट उस सेट को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट, सिर्फ एक। Singleton set can be written as only one element or object or entity, कोई भी भेदभाव नहीं है। तो हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे A, जिसमें ये है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम जो सेट है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, जो और जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ओके, अब हम देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, काउंट मतलब ये कि हम उसको फाइनाइट टाइम में काउंट कर लेंगे। फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे B, जो कि हो जाएगा 1 2 और 3। ओके, इसका अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है इसमें 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हमने इसको काउंट कर लिया, 1 2 3 काउंट कर लिया ना। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ये टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, हम कई जगह पे इसको रेफर करेंगे, जो कि होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि इसके एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमारे बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। और अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं n ऑफ b, नंबर ऑफ b, विच इज व्हाट, कार्डिनल नंबर। अब इनफाइनाइट सेट में अगर हम देखें तो काउंटेबल होता था नंबर, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होता था फाइनाइट, तो इनफाइनाइट में हो जाएगा नॉन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, इसमें हमने बोल दिया नॉन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अब इसमें हम लिखेंगे C, जो कि कितना है हमारा 1 2, और जाते जाते जाएंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, आपको जहां तक जाना हो, जितना टाइम हो वैसे काउंट करते जाओ। तो ये इसका है। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा इन्फिनिटी। वाई, बिकॉज हम तो जाते जा रहे हैं, कहीं पे खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट है। अब इक्विवेलेंट सेट्स हम किन्हीं 2 सेट्स को कहेंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सेट 7 से इनका कार्डिनल नंबर इज सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास सेट D, जिसके एलिमेंट है 7 8 9, सेट E जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6, इनके कार्डिनल नंबर हैं 3 और ये दोनों इक्वल हैं।
दैट इज 1 2 3, कार्ड नंबर 3, 1 2 3 काउंट कर दिया हमने तो 3 हो गए। फिर बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के बाद इक्वल सेट में। अब इक्विवेलेंट सेट के बाद हम इक्वल सेट में बात कर रहे हैं, पर इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब इक्वल सेट में हमारे क्या होते हैं, इक्वल सेट्स कौन होते हैं, वो जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो हूबहू सेम हो। दैट इज डी का इक्वल सेट कौन होगा, एफ। एफ में क्या हो जाएगा, एफ में 7 8 9 होगा। अब हम इसमें बोल देंगे क्या कि डी और जो एफ है वो इक्वल सेट्स हैं। मतलब ये कि इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ कार्डिनल नंबर हमको सेम होगा तो हम बोल देंगे भाई इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्वल सेट्स में क्या है कि एफ और जो डी हैं उन दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे डी इक्वल्स टू एफ। डी हमारा एक सेट है, एफ भी एक सेट है। अब हम बात करेंगे एम्प्टी सेट में, तो एम्प्टी सेट को हम कहते हैं वॉइड सेट और नल सेट। नल सेट, अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं या फिर एम्प्टी पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस से। ये दो कर्ली ब्रेसेस है जिनको हम एनक्लोज करते हैं सेट के लिए, उन्हीं का एक एम्प्टी पेयर हम यहाँ पे ले लेंगे या फिर फाई ले लेंगे। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0। वाई, बिकॉज इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। सो दैट इज फॉर दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स।